कहानी की शुरुआत होते ही हम दो लोगों को फुल ऑन कालाकांडी करता हुआ देखते हैं भाई लोग। वैसे ये एक माँ और एक बेटा है और इससे भी ज्यादा गंभीर गंभीर बात है भाई लोग। आगे वीडियो में खुलासे होने वाले हैं तो पहले जाओ और सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये छोटे मोटे बच्चे वीडियो को छोड़कर यहीं से चले जाओ, वरना यार ये बिगड़ जाएंगे। ये खुद अपने घर पर आ रहा था। घर पर आकर वो किसी अनजान औरत को बिना कपड़ों के देख लेता है और यहाँ पर वही लोग वो भोकाल सा रह चुका था। थोड़ी ही देर में उसका पिता वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने बेटे से कहता है कि ये तुम्हारी नई माँ है, क्योंकि तुम्हारी जो असली वाली माँ है उसके साथ मैंने डिवोर्स हो चुका है और ये तुम्हारी अब नई माँ जो कि तुम्हारा ख्याल रखेगी और फुल ऑन में एंजॉय कराएगी। वालों गोल्डन यहाँ पर अपनी नई माँ को देखकर चकाचौंध हो चुका था, क्योंकि उसने उसे बिना कपड़ों के भी देख लिया था। और हर दिन अभी भाई लोग एक सिस्टम शुरू हो चुकी थी, क्योंकि आए दिन उसकी नई वो उसके सामने आधे कपड़ों के साथ ही दिखाई देती थी, ताकि ओल्डन उस पर थोड़ा ज्यादा ही अट्रैक्ट होने लगा था। शाम को पार्टी में ओल्डन की माँ यानी कि लारा ओल्डन को कहती है कि तुम बड़े ही हैंडसम हो, तुम्हारी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो जरूरी होगी। ओल्डन बेचारा कहता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। लारा उसे एक निको नाम की लड़की से मिलवाती है और वहाँ पर ये दोनों थोड़ी सी बातचीत करते हैं। लारा जब घर आ रही थी तो वहाँ पर वकील मौजूद था, जिसके साथ वो थोड़ी सी क्लोजली बात कर रही थी। और वहाँ पर बैठे ओल्डन के पिता को ये सारी बातें जरा भी पसंद नहीं आती भाई लोग। वकील के वहाँ से चले जाने के बाद लारा की नई माँ और उसके पिता के बीच फुल ऑन में झगड़ा होता है। अगले दिन ओल्डन अपनी माँ से पूछता है कि क्या तुम ठीक ठाक हो, सही सलामत हो। तभी उसकी माँ उसे कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, और ऐसा कहकर वो थोड़ी सी चुम्मा चाटी कर लेती है। दोपहर का वक्त होता है भाई लोग। ओल्डन का पिता उसे कहता है कि ये मेरी फेवरेट कार है। ऐसा कहकर वो अपने ऑफिस में चला जाता है। ओल्डन अपनी माँ के रूम में आता है, जहाँ पर वो मौजूद नहीं थी। वहाँ पर उसके प्राइवेट कपड़े मौजूद थे, जिसे ओल्डन छूने लगता है। लेकिन तभी उसकी नई सौतेली माँ वहाँ पर पहुँच जाती है। ओल्डन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उसकी सौतेली माँ उसे कहते हैं कि मैं थोड़ी सी नहा लेती हूँ, उसके बाद हम दोनों घूमने चले जाएंगे। इसके बाद ये दोनों उसके पिताजी की फेवरेट कार को लेकर दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वह लोग वो रेस्टोरेंट बंद था। लेकिन किसी भी तरह से लारा उसके दरवाजे को खोल लेती है और ये दोनों अंदर जाकर फुल ऑन एंजॉय करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और ढेर सारी बातचीत करते हैं। इसके बाद लारा ओल्डन को थोड़ी सी चुम्मा चाटी करने लगती है और भाई लोग यहाँ पर इन दोनों के बीच फुल ऑन कालाकांडी शुरू हो जाती है। कितने घंटे बीत चुके थे भाई लोग। इसके बाद ये दोनों अपने घर पर आते हैं, जहाँ पर ऊपर से ओल्डन का पिता इन दोनों को एक साथ देख लेता है। घर में जाकर ओल्डन को उसके पिता के रूम से उसके पिता की और लारा की झगड़े वाली चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। यानी कि यहाँ पर शॉर्ट में कहूँ तो ओल्डन के पिता को शक था कि मेरी बीवी और मेरे बेटे का थोड़ा सा अफेयर चल रहा है। अभी भाई लोग ऐसे घिनौनी आइटमों के साथ क्या करना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए वो कमेंट में बताना। अभी चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। अगले दिन ओल्डन अपनी नई माँ के हाथों पर थोड़े से मारपीट के निशान देखता है, लेकिन उसकी माँ उस निशान को छुपा लेती है। थोड़ी देर के बाद ओल्डन अपने पिता के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी उसका पिता उसे मुक्का मार देता है और उसे कहता है कि मेरी फेवरेट कार से दूर रहना बे साले। ओल्डन के पिता के जाने के बाद लारा ओल्डन के पास आती है और उसे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें मारा है। लेकिन तभी ओल्डन इसी का हाथ दिखा कर कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि मेरे बाप ने तुझे भी मारा है, वो थोड़ा सा अच्छा आदमी नहीं है। इसके बाद भाई लोग ये दोनों फिर से फुल ऑन में कालाकांडी शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में ओल्डन का पिता वहाँ पर अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते पहुंच चुका था। वो अपने बेटे से पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ पर है बावली आइटम। ओल्डन कहता है कि मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ पर होगी, नीचे फ्लोर पर या कहीं पर। ओल्डन के पिता के जाने के बाद भाई लोग लारा निकलती है और चुपके से अपने रूम में एंटर कर लेती है। एक दिन निको ओल्डन के घर पर आती है। तभी ओल्डन का पिता ओल्डन से कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए, तुम्हें शादी वादी कर लेनी चाहिए। ओल्डन उसे कहता है कि नहीं डैड, मुझे अभी कुछ अपना करियर बनाना है, मुझे कुछ बनना है, उसके बाद में मैं यह सारी चीजें सोचूंगा। ओल्डन लारा से कहता है कि शायद मुझे लगता है कि मेरे पिताजी को हम दोनों के थोड़ी सी कालाकांडी के बारे में पता चल चुका है। लेकिन लारा उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी कोई भी बात नहीं है बेटा, टेंशन की। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर भाई लोग फिर से कालाकांडी बकलोल वाली। रात को ओल्डन उठता है तो वो देखता है कि लारा वहाँ पर मौजूद नहीं है। ओल्डन सीधा अपने घर पर जाता है
वहाँ पर वो ड्रिंक करने के बाद देखता है कि उसके पिताजी को किसी ने जान से मार डाला है। वो यहाँ पर भाई लोग बुरी तरह से दंग रह चुका था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस वाले होल्डन से कहते हैं कि हमें तुमसे थोड़ी सी पूछताछ करनी है, इसीलिए तुम थाने चलो। तभी वहाँ पर लारा भी एंट्री ले लेती है और पुलिस वाले सेम बात लारा को भी कहते हैं। इन दोनों को भाई लोग वो अलग अलग बिठाकर, यानी कि पुलिस वाले इन दोनों से पूछताछ करते हैं, लेकिन ये दोनों सारी झूठी बातें ही बोलते हैं कि हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि इन दोनों को कहता है कि अभी तुम अपने पहले वाले घर में नहीं रह सकते, हम तुम दोनों को नया घर देंगे, थोड़े दिनों तक उसमें रहना ताकि हम पहले वाले घर पर थोड़ी सी फुल ऑन वाली इन्वेस्टिगेशन कर पाए। शॉर्ट में भाई लोग ये पुलिस वाला यहाँ पर देखना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है और उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। एक दिन पुलिस वाला कैमरे में देखता है कि होल्डन लारा के साथ थोड़ी सी खींचातानी कर रहा है। पुलिस वाला तुरंत होल्डन से पूछता है कि तुम्हें जो भी सच बोलना है वो मुझे बता दो, लेकिन होल्डन उसे कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता और मैंने कुछ किया भी नहीं है। होल्डन सीधा लारा के पास जाता है और उसे कहता है कि शायद मुझे लगता है कि तुमने ही मेरे बाप को मारा है, क्योंकि उसी रात को तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लारा उसे कहते हैं कि मैंने नहीं मारा, और यह बात तो मैं भी पुलिस वालों को बता सकती हूँ कि जिस दिन तुम्हारे पिता का मर्डर हुआ तभी तुम भी घर पर नहीं थे। लारा उसे कहते हैं कि अगर हम दोनों ने तुम्हारे पिता को नहीं मारा तो हमें उसे ढूंढना चाहिए जिसने तुम्हारे पिता को मारा है। अगले दिन पुलिस वाला आता है और होल्डन से कहता है कि साले किन्होंने आइटम, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ सच बताने का। लेकिन होल्डन भाई लोग सेम चीज़ की मैंने कुछ भी नहीं किया, और पुलिस वाले का दिमाग सटक जाता है और वो उसे वो वीडियो क्लिप दिखाता है जहाँ पर मतलब कि होल्डन अपनी नई मां लारा के साथ फुल ऑन में लगा पड़ा हुआ था। यह देखकर भाई लोग वो बावली बकरी होल्डन बुरी तरह से घबरा चुका था। वो पुलिस वाले को सच बताता है कि उस दिन रात को वेकेशन पर गया था तभी लारा वहाँ पर आई थी, लेकिन आधी रात को वो वहाँ से चली गई थी। मैं जब घर पर गया तो मेरा बाप मरा हुआ था, लेकिन यह सब मुझे भी नहीं पता कि मेरे पिता को लारा ने मारा है या किसी और ने। मैं कुछ भी कोई भी बात नहीं जानता। एक दिन होल्डन अपने घर पर अकेला था, तभी वहाँ पर लारा पहुँच जाती है और उस पर फुल ऑन शूट शाट फुल ऑन फायरिंग करने लगती है भाई लोग। होल्डन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी आगे जाकर आगे खाई थी इसलिए वो वहाँ से आगे नहीं भाग पाता, और लारा यहाँ पर होल्डन को बुरी तरह से शूट कर देती है। और इसी के साथ भाई लोग ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।